प्राइवेट राइटिंग में हाई स्कोर लाने के लिए मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। समराइज्ड रिटन टेक्स्ट में आपको पूरे पैसेज को एक सेंटेंस में समराइज करना होता है, जिसमें ग्रामर, पंक्चुएशन और कोहेरेंस सही होना चाहिए। ऐसे राइटिंग या प्राइवेट कॉल में ईमेल राइटिंग में क्लियर आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपर पैराग्राफिंग और स्ट्रॉन्ग वोकैब्युलरी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको केयरफुली सुनकर मेन पॉइंट्स को सही ग्रामर और कंसाइज स्ट्रक्चर के साथ समराइज करना होता है। राइटिंग स्किल्स के अलावा लिसनिंग भी प्राइवेट राइटिंग स्कोर को इंपैक्ट करता है। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट स्पेलिंग और वर्ड फॉर्म्स जरूरी होते हैं, जबकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में सेंटेंसेस को एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। इसी तरह रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स वोकैब्युलरी और ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। पीटीई के स्कोरिंग क्राइटेरिया जैसे कंटेंट, कोहेरेंस, ग्रामर, वोकैब्युलरी रेंज को समझना और उनके हिसाब से आंसर्स देना की स्ट्रैटेजी है। रेगुलर प्रैक्टिस, एआई बेस्ड स्कोरिंग टूल्स और डिटेल्ड फीडबैक से वीक एरियाज को इंप्रूव किया जा सकता है। साथ ही प्रूफ रीडिंग की हैबिट डेवलप करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को रिफाइन करना और क्लैरिटी बनाए रखना आपके चांसेस को 99% तक बढ़ा सकता है। पीटीई राइटिंग में स्पेलिंग एक्यूरेसी एक क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि हर स्पेलिंग मिस्टेक आपके ओवरऑल स्कोर को प्रभावित कर सकती है। पीटीई एआई स्कोरिंग सिस्टम स्पेलिंग के प्रति हाईली सेंसिटिव होता है और कॉमन वर्ड्स में एरर्स होने पर भी डिडक्शंस हो सकते हैं। एक भी छोटी गलती आपके स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकती है। इसलिए राइटिंग के दौरान एक्सट्रीम कॉशन रखना जरूरी है। कई स्टूडेंट्स टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के चक्कर में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे अननेसेसरी मार्क्स लूज होते हैं। इसका सबसे अच्छा सलूशन यह है कि आप टाइपिंग को थोड़ा धीमा करें और हर वर्ड को ध्यान से टाइप करें, ताकि गलतियां होने की संभावना कम हो। इसके अलावा प्रूफ रीडिंग की आदत डालना भी बहुत जरूरी है। जब भी आप रिस्पॉन्स लिख लें, उसे एक बार पूरा पढ़कर चेक करें और किसी भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर को ठीक करें। पीटीई का एआई सिस्टम स्पेलिंग एरर्स को इंस्टेंटली डिटेक्ट करता है, इसलिए एग्जाम के दौरान एक भी मिस्टेक न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स को पकड़ने में दिक्कत होती है, तो स्पेल चेक टूल्स या एप्लीकेशंस का उपयोग करके अपने लिखे हुए कंटेंट को वेरीफाई करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह टूल सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्चुअल प्राइवेट एग्जाम में एक्सटर्नल टूल्स अलाउड नहीं होते। एक और इफेक्टिव तरीका यह है कि प्रैक्टिस के दौरान कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स की लिस्ट बनाकर उन्हें बार बार रिव्यू करें, ताकि एग्जाम में वही मिस्टेक्स न दोहराई जाएं। प्राइवेट में हाई स्कोर लाने के लिए एक्यूरेसी सबसे जरूरी है, और स्पेलिंग एरर्स को मिनिमाइज करके आप अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। पीटीई राइटिंग में सिर्फ टेम्पलेट्स पर डिपेंड करना एक बड़ी गलती हो सकती है, खासकर अगर स्पेलिंग एरर्स हैं या कंटेंट रोबोटिक लगता है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्री मेड टेम्पलेट से हाई स्कोर मिल जाएगा, लेकिन एआई स्कोरिंग सिस्टम ओरिजिनलिटी और कोहेरेंस को बहुत ध्यान से एनालाइज करता है। अगर आपने एक जेनेरिक टेम्पलेट लिया और सिर्फ कुछ कीवर्ड्स इंसर्ट कर दिए, तो ये रिस्पॉन्स नेचुरल नहीं लगेगा और मार्क्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएंगे। टेम्पलेट्स का सही इस्तेमाल करना सीखना बहुत जरूरी है।
वे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद कर सकते हैं, जिससे रिस्पॉन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड और टाइम एफिशिएंट बन जाता है। लेकिन आंसर को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं करना चाहिए। राइटिंग में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और ओरिजिनल कंटेंट के बीच सही बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। बेस्ट स्ट्रैटेजी यह है कि आप एक फ्लेक्सिबल टेम्पलेट तैयार करें और उसे अपने आइडियाज के अनुसार मॉडिफाई करें, ताकि रिस्पॉन्स नेचुरल और मीनिंगफुल लगे। कंप्लीटली मेमोराइज्ड कंटेंट को एआई आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, और अगर रिस्पॉन्स रिपेटिटिव या प्री प्रिपेयर्ड लगे तो मार्क्स डिडक्शन हो सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस के दौरान टेम्पलेट्स को समझदारी से इस्तेमाल करें और उन्हें इस तरह मॉडिफाई करें जिससे राइटिंग जेन्युइन लगे। पीटीई राइटिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड, ग्रामेटिकली करेक्ट और रेलेवेंट हो, न कि सिर्फ किसी प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में भरा हुआ। पीटीई राइटिंग में हाई स्कोर पाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन बहुत जरूरी है। केवल सिंपल सेंटेंसेस का उपयोग करने से रिस्पॉन्स मोनोटोनस लगेगा और फ्लुएंसी तथा कोहेरेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राइटिंग को एंगेजिंग और रीडेबल बनाने के लिए सिंपल, कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मिश्रण करें। सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना होता है, जैसे प्राइवेट राइटिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ये डायरेक्ट और क्लियर होता है, लेकिन लगातार सिंपल सेंटेंसेस का उपयोग राइटिंग को बेसिक और लेस इंप्रेसिव बना सकता है। दूसरी तरफ कॉम्पाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़कर रीडेबिलिटी बढ़ाता है, जैसे प्राइवेट राइटिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी लीड्स टू बेटर स्कोर्स। इसमें कंजंक्शंस जैसे एंड, बट और का उपयोग करके आइडियाज को लॉजिकली कनेक्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस राइटिंग को सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, क्योंकि इनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जैसे इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू विल इंप्रूव योर प्राइवेट राइटिंग स्कोर। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है और लॉजिकल रिलेशनशिप्स को हाईलाइट करता है। एक वेल बैलेंस्ड रिस्पॉन्स में इन तीनों सेंटेंस टाइप्स का सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे रिस्पॉन्स नेचुरल, फ्लुएंट और इफेक्टिव लगे। प्राइवेट एआई स्कोरिंग सिस्टम वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हाईली रेट करता है, इसलिए प्रैक्टिस करते समय सेंटेंस वैरायटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पीटीई राइटिंग में हर ग्रामर मिस्टेक आपकी स्कोरिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल यूसेज और वर्ब टेंस का सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स से क्लैरिटी और कोहेरेंस दोनों प्रभावित हैं। अगर ग्रामर वीक है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर टूट सकता है और एआई स्कोरिंग सिस्टम रिस्पॉन्स को लोअर बैंड में प्लेस कर सकता है। उदाहरण के लिए, शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है, जो सेंटेंस को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बना देती है। सही सेंटेंस होगा शी गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे। इसी तरह आर्टिकल्स का गलत इस्तेमाल भी मीनिंग बदल सकता है, जैसे शी बॉट एप्पल की जगह शी बॉट एन एप्पल सही होगा। वर्ब टेंस एरर्स भी बहुत कॉमन है, जैसे yesterday he go to the market, जबकि सही सेंटेंस होगा yesterday he went to the market। इन छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए ग्रामर रूल्स को रेगुलरली रिव्यू करें और टारगेटेड ग्रामर एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें। प्रेपोजिशंस का सही इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
जैसे इंटरेस्टेड इन की जगह इंटरेस्टेड ऑन कहना गलत होगा। इसी तरह मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स से मीनिंग एम्बिग्यूअस हो सकता है। जैसे शी ऑलमोस्ट फेल्ड एवरी टेस्ट का सही मीनिंग ये होगा कि उसने सभी टेस्ट में लगभग फेल कर दिया, जबकि इंटेंडेड मीनिंग शी फेल्ड ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट था। ग्रामर चेक टूल्स का उपयोग करें, लेकिन उन पर पूरी तरह डिपेंड न करें। मैन्युअली प्रूफ रीडिंग और सेल्फ रिव्यू सबसे इफेक्टिव तरीका है। रेगुलर प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और प्राइवेट राइटिंग में हाई स्कोर अचीव करना आसान हो जाएगा। पीटीई राइटिंग में एसे लेंथ 200,300 वर्ड्स के बीच होनी चाहिए, क्योंकि एआई स्कोरिंग सिस्टम वर्ड काउंट को बहुत स्ट्रिक्टली इवैल्यूएट करता है। अगर वर्ड काउंट 190 से नीचे चला गया तो इसका मतलब है कि आपके आइडियाज पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, जिससे कोहेरेंस और टास्क रिस्पॉन्स में कमी आ सकती है। वहीं अगर वर्ड काउंट 300 से ऊपर चला गया तो इससे रिडंडेंसी बढ़ने की संभावना होती है और इररेलेवेंट कंटेंट के कारण स्कोर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो सकता है। कई बार टेस्ट टेकर्स ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, जिससे उनका स्कोर प्रभावित होता है। इसलिए आइडियल वर्ड रेंज 230,270 वर्ड्स मानी जाती है, क्योंकि इसमें आप अपने आइडियाज को प्रॉपर्ली एलैबोरेट कर सकते हैं और क्लैरिटी भी रहती है। एआई सिस्टम ऐसे की ब्रेविटी और कंसाइसनेस पर भी ध्यान देता है, इसलिए वर्ड लिमिट एक्सीड करने से कंटेंट डाइल्यूटेड लग सकता है। शॉर्ट ऐसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, जिससे लॉजिकल रीजनिंग वीक हो जाती है। इसलिए हमेशा यह एंश्योर करें कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन वेल बैलेंस्ड हो और टोटल वर्ड काउंट सही रेंज में रहे। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि हर बॉडी पैराग्राफ 70-90 वर्ड्स के बीच रखा जाए, जिससे वर्ड काउंट कंट्रोल में रहे और रिस्पॉन्स वेल स्ट्रक्चर्ड लगे। रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान वर्ड काउंट पर फोकस करना जरूरी है, ताकि एग्जाम केस में ऐसे नेचुरली रिक्वायर्ड रेंज में ही रहे। प्रॉपर प्लानिंग और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन से ऐसे नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड लगेगा बट ऑल्सो हाई स्कोरिंग होगा। समराइज्ड रिटन टेक्स्ट में वर्ड लिमिट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी जरूरी है। पीटीई कॉ के लिए 2550 वर्ड्स और प्राइवेट एकेडमिक के लिए 575 वर्ड्स। अगर आप इस रेंज से बाहर जाते हैं तो जीरो स्कोर मिलने का रिस्क होता है। समरी को कंसाइज और पैसेज के मेन आइडिया को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिना किसी पर्सनल ओपिनियन या अननेसेसरी डिटेल्स के। इफेक्टिव समराइजेशन के लिए पैराफ्रेजिंग जरूरी है, ताकि ओरिजिनल मीनिंग इंटैक्ट रहे और प्लेजरिज्म अवॉइड किया जा सके। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 40-50 वर्ड्स के भीतर लिखा जाए, क्योंकि यह एक बैलेंस्ड रेंज है, जिससे रिस्पॉन्स न तो बहुत शॉर्ट लगे और न ही ओवरली डिटेल्ड। क्लियर और प्रिसाइज राइटिंग हाई स्कोर के लिए की फैक्टर होती है, इसलिए इररेलेवेंट कंटेंट को अवॉइड करें और सिर्फ कॉ मैसेज पर फोकस करें। अननेसेसरी सिनोनिम्स का ओवरयूज पैसेज के ओरिजिनल मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर सकता है, इसलिए हमेशा ओरिजिनल वर्डिंग से स्टिक करना जरूरी है। प्राइवेट कॉ और एकेडमिक दोनों में समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए आइडियल लेंथ 40-45 वर्ड मानी जाती है, क्योंकि यह बैलेंस बनाए रखती है, ना बहुत शॉर्ट और ना ही ओवरली डिटेल्ड। मैक्सिमम लिमिट 75 वर्ड्स तक लिखने से मिस्टेक्स की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कोहेरेंस और ग्रामर
एरर्स हो सकते हैं। सेंटेंसेस हमेशा कंप्लीट होने चाहिए। सिर्फ कीवर्ड्स की लिस्ट बनाने से स्कोर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। लंबी और अननेसेसरी टेम्पलेट्स रिस्पॉन्स को आर्टिफिशियल बना देती है, जिससे एआई ग्रेडिंग सिस्टम नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। शॉर्ट, स्ट्रक्चर्ड और टू द पॉइंट रिस्पॉन्सेज हमेशा बेहतर परफॉर्म करते हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए प्राइवेट कॉम में 20-30 वर्ड्स और प्राइवेट एकेडमिक में 50-70 वर्ड की लिमिट होती है। वर्ड लिमिट एक्सीड करने पर जीरो स्कोर मिलने का रिस्क होता है, इसलिए हमेशा कंसाइज और एक्यूरेट रिस्पॉन्स इस पर फोकस करें। प्रॉपर पैराफ्रेजिंग और लॉजिकल फ्लो मेंटेन करने से हाई स्कोर की संभावना बढ़ जाती है। लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन टास्क में स्पेलिंग मिस्टेक्स का सीधा असर स्कोर पर पड़ता है। अगर कोई वर्ड मिसस्पेल्ड हुआ तो उस वर्ड के लिए 0 स्कोर मिलेगा, भले ही मीनिंग सही हो। PTEI स्कोरिंग सिस्टम हाईली स्ट्रिक्ट होता है और हर लेटर का सही होना जरूरी है। हालांकि कैपिटलाइजेशन मिस्टेक्स को स्कोरिंग में कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए प्रॉपर नाउन्स या सेंटेंस की शुरुआत में कैपिटलाइजेशन की गलती से मार्क्स नहीं कटेंगे। इन स्ट्रिक्ट रूल्स को ध्यान में रखते हुए PTE राइटिंग में हाई मार्क्स हासिल करना संभव है। एक्यूरेसी को मेंटेन रखना, ग्रामर मिस्टेक्स से बचना, रेलेवेंस बनाए रखना और सेंटेंस स्ट्रक्चर को उसी तरीके से मैनेज करना की फैक्टर्स होते हैं जो हाई स्कोर दिलाने में मदद करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस, स्पेल चेक टूल्स का उपयोग और प्रूफ रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करके इन एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना और रेगुलर प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। लगातार राइटिंग से न केवल नेचुरल राइटिंग स्टाइल डेवलप होती है, बल्कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और कोहेरेंस भी बेहतर होती है। स्ट्रक्चर्ड राइटिंग स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए रिस्पॉन्सेस को इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन में लॉजिकली डिवाइड करना चाहिए। इससे आर्ग्यूमेंट्स को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में हेल्प मिलती है और ओवरऑल रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। फीडबैक लेना भी राइटिंग इंप्रूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेयर्स, इंस्ट्रक्टर्स या AI बेस्ड ग्रामर टूल्स से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेने से टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैंडिडेट्स को ये डेवलप करना चाहिए कि वे अपने रिस्पॉन्सेस को फिक्स टाइम में प्लान, राइट और प्रूफ कर सके। प्रूफ रीडिंग के लिए सफिशिएंट टाइम देना एरर्स को करने में हेल्प करता है, जिससे क्लैरिटी और करेक्टनेस बनी रहती है। टाइम्ड राइटिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी बिल्ड होती है, जिससे एग्जाम के बावजूद स्ट्रक्चर्ड और वेल आर्टिकुलेटेड रिस्पॉन्सेज लिखना इजी हो जाता है। राइटिंग में प्रिसिजन बनाए रखने के लिए रिडंडेंसी से बचना, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से प्राइवेट राइटिंग में हाई स्कोर पाना पूरी तरह पॉसिबल है। राइटिंग स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग वोकैब्युलरी डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक रिच वोकैब्युलरी न केवल प्रिसाइज वर्ड यूसेज को इनेबल करती है, बल्कि रिडंडेंसी से बचने में भी मदद करती है।
सिनोनिम्स को सीखना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना रिस्पॉन्सेस को ज्यादा एंगेजिंग और इफेक्टिव बना सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर वर्ड कंटेक्सचुअली एक्यूरेट हो। गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए कॉम्प्लेक्स वर्ड्स रीडेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं और मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसलिए नेचुरल फ्लो बनाए रखने के लिए वोकैब्युलरी को स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहिए। वोकैब्युलरी इंप्रूव करने के लिए डेली रीडिंग, वर्ड लिस्ट्स और कंटेक्सचुअल लर्निंग को इंटीग्रेट करना फायदेमंद हो सकता है। आर्टिकल्स, एसेस और वेल रिटन कंटेंट होने से नए वर्ड सीखने और उन्हें सी जगह पर अप्लाई करने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। फ्लैश कार्ड्स, वर्ड एसोसिएशन टेक्निक्स और सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सरसाइजेस भी वोकैब्युलरी रिटेंशन में मदद कर सकते हैं। इफेक्टिव वोकैब्युलरी यूसेज से न केवल राइटिंग ज्यादा रिफाइंड बनती है, बल्कि फ्लुएंसी और कोहेरेंस भी बेहतर होती है, जिससे ओवरऑल राइटिंग क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। कोहेरेंस और कोहेजन राइटिंग की क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं, जिससे आइडियाज एक लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड मैनर में फ्लो करते हैं। लिंकिंग वर्ड्स जैसे फर्दरमोर, हाउएवर, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली का स्ट्रैटेजिक यूज आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली कनेक्ट करने में मदद करता है, जिससे रीडेबिलिटी और ओवरऑल इंपैक्ट बेहतर होता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स में पैराग्राफ्स आपस में सीमलेसली कनेक्टेड होते हैं, जिससे रीडर को कंटेंट आसानी से समझने में मदद मिलती है। एक कॉमन मिस्टेक जो कई टेस्ट टेकर्स करते हैं वह यह है कि वे ओवरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करते हैं ताकि रिस्पॉन्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगे। हालांकि अगर सेंटेंस क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो ये स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी और क्लैरिटी के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर सेंटेंस को इस तरह से लिखना चाहिए कि मीनिंग क्लियर हो और किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी न हो। शॉर्ट और वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस जहां जरूरी हो वहां कॉम्पाउंड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के साथ एक पॉलिश्ड और हाई स्कोरिंग रिस्पॉन्स तैयार करने में मदद कर सकते हैं। पीटीई राइटिंग में हाई स्कोर प्राप्त करने के लिए मल्टीपल स्किल्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना जरूरी है। इसमें टास्क को सही से समझना, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बनाए रखना, वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का स्ट्रैटेजिक यूज करना और टाइम मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करना शामिल है। रेगुलर प्रैक्टिस राइटिंग फ्लुएंसी को इंप्रूव करती है, जबकि कंसिस्टेंट फीडबैक से एरर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्शंस की जा सकती है। गाइडलाइंस को फॉलो करना एक स्ट्रक्चर्ड और हाई स्कोरिंग रिस्पॉन्स तैयार करने में मदद करता है। टेस्ट टेकर्स को अपने राइटिंग अप्रोच को रिफाइन करने के लिए कोहेरेंस, कोहेजन और क्लैरिटी पर ध्यान देना चाहिए। लॉजिकल फ्लो सुनिश्चित करने के लिए लिंकिंग वर्ड्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स का उपयोग करना चाहिए। प्रूफ रीडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम रखना जरूरी है ताकि माइनर स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर्स को एलिमिनेट किया जा सके। इन कोर एलिमेंट्स पर फोकस करके कैंडिडेट्स राइटिंग सेक्शन को कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सही टेक्निक्स और डिसिप्लिन प्रिपरेशन से प्राइवेट एग्जाम में हाई स्कोर प्राप्त करना पॉसिबल है, जिससे टेस्ट टेकर्स की ओवरऑल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी बेटर होगी।